हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, ये सोचते ही कि हमें एशियाई ममालिक की सैर करनी चाहिए तो वियतनाम और थाईलैंड जैसे ममालिक फौरन जहन में आते हैं, और ये बिला वजह नहीं है, क्योंकि ये ममालिक अपनी नाइट लाइफ, चमक धमक और इंटरटेनमेंट के लिए मशहूर हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि जनूब मशरिकी एशिया के टूरिस्ट इस खास मुल्क को नजरअंदाज करते हैं। हालांकि ये मुस्लिम अक्सरियती मुल्क हैरत अंगेज सकाफत और दिलकश कुदरती मनाजिर से भरा पड़ा है। इस मुल्क की नाइट लाइफ को थाईलैंड और वियतनाम से कम नहीं बल्कि बाज़ सूरतों में बहुत ज्यादा एडवांस माना जाता है। यहाँ की लड़कियां भी अपनी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की सबसे हसीन लड़कियां भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क के साथ साथ इस मुल्क की रिवायात, दिलचस्प रस्म और रिवाज, लाइफ स्टाइल और इसके साथ साथ कि यहाँ के मर्द 4 शादियाँ कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूब मशरिकी एशिया में वाक़या एक हैरत अंगेज, खूबसूरत और एडवांस मुस्लिम मुल्क जिसे दुनिया मलेशिया के नाम से जानती है। मलेशिया का कुल रकबा तकरीबन 3,31,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मलेशिया 2 हिस्सों पर तकसीम है, जिनमें मलेशियन जजीरा नुमा और मलेशियन बोर्नियो। मलेशिया टूरिस्ट के लिए शहरी और कुदरती दोनों किस्म के तजर्बात फराहम करता है। बोर्नियो का अजीम शान जजीरा जो इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ शेयर किया जाता है, दुनिया के कदीम तरीन और सबसे ज्यादा बारिशों वाले जंगलात का घर है। यहाँ के सरसब्ज जंगलात, बुलंदो बाला पहाड़, बल खाती नदियाँ और हैरत अंगेज जंगली हयात टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाती है। जबकि दूसरी जानिब जजीरा नुमा मलेशिया अपनी सुनहरी रेत वाले साहिल और नीले पानियों के लिए मशहूर है। ये मुल्क का इक्तसादी और सकाफती मरकज भी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी सनतें और तिजारती बस्तियाँ कायम हैं। मलेशिया के पड़ोसी ममालिक में थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि इसकी समंदरी सरहदें फिलिपाइन और सिंगापुर के साथ लगती हैं, जो मलेशिया के करीबी तिजारती और सफरी शराकतदार हैं। बात मलेशिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो कुआलालंपुर सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो दुनिया के सबसे जदीद और तेजी से तरक्की करते हुए शहरों में से एक है। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत पेट्रोनास ट्विन टावर है, जो दुनिया की सबसे मशहूर जुड़वा इमारतें हैं, जो 88 मंजिला बुलंद हैं। इसके अलावा मरीना बे, जहां से पूरे शहर का दिलफरेब नजारा किया जा सकता है। चाइना टाउन और मरका स्क्वायर, जो इसकी सकाफती और तारीखी झलकियां पेश करते हैं। यहाँ के रिवायती बाजारों से लेकर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स, शानदार नाइट लाइफ और लजीज खानों तक सब कुछ मौजूद है। मलेशिया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहाँ पर 61% आबादी मुसलमान है। ताहम यहाँ मजहबी रवादारी भी पाई जाती है और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी बड़ी तादाद में बसते हैं, जिनमें 20% बुद्ध मत, 9% ईसाईयत और 6% हिंदू मत के मानने वाले भी यहाँ पर आबाद हैं। इस्लाम यहाँ पर सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक समाजी और कानूनी निज़ाम भी है, जिसके तहत इस्लामी कवानीन कई पहलुओं में नाफिज है। मलेशिया की ऑफिशियल जुबान माले है, जो यहाँ के तमाम हुकूमती अमूर और तालीमी निज़ाम में इस्तेमाल की जाती है। ताहम यहाँ पर दीगर जुबानें भी वसी पैमाने पर बोली जाती हैं, जिनमें इंग्लिश, चाइनीज और तमिल जुबानें शामिल हैं। मलेशिया की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यहाँ के शहरियों का लाइफ स्टाइल है। शहरी लाइफ स्टाइल में बड़े शहरों में लोग जदीद सहूलियात, मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और टेक्निकल तरक्की से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, जबकि दही इलाकों में अब भी कदीम सकाफत, रिवायती घरों और रिवायती तर्ज़े जिंदगी का गलबा है, जहां ज्यादातर लोग ज़राअत, माहीगीरी और छोटे कारोबारों से वाबस्ता हैं। मलेशिया की आबादी में तकरीबन आधे से ज्यादा मुकामी माले लोगों की है, जबकि बाकी चाइनीज, इंडियन और दीगर कबायली ग्रोहों पर मुश्तमिल है। खासतौर पर बोर्नियो के मुकामी कबाइल भी यहाँ पर आबाद हैं। मलेशिया में सिर्फ मुसलमान मर्दों को ये हक हासिल है कि वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, और इसके लिए इन पर सख्त शराइत रखी जाती हैं। मर्द को तमाम बीवियों के साथ बराबरी का सलूक करना पड़ता है और इन्हें माली तौर पर भी सपोर्ट करने के काबिल होना जरूरी है। यही वजह है कि हकीकत में ज्यादातर मलेशियाई
مرد ایک ہی شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ملیشیا اگرچہ مسلم اکثریتی ملک ہے لیکن ملیشیا کی نائٹ لائف انتہائی رنگین ہے۔ کوالالمپور اور پیاننگ جیسے بڑے شہروں میں بارز، کلبز، ریسٹورنٹس اور کیفیز موجود ہیں جہاں پر ٹورسٹ لائیو میوزک، ڈانس اور جدید لائف سٹائل کا مزہ اٹھا سکتے ہیں۔ رات کے وقت سڑکوں پر گھومتے ہوئے ملیشین خواتین کی خوبصورتی بھی بآسانی نظر آتی ہے۔ یہ اپنی نرمی، وقار اور خوبصورت انداز کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی سنہری رنگت، نازک نقوش اور ریشمی بال ان کی قدرتی دلکشی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ دوستو، ملیشیائی کھانوں میں مختلف ثقافتوں کا اثر نظر آتا ہے جن میں چائنیز، انڈین، تھائی اور انڈونیشین ذائقے شامل ہیں۔ ناسی لماک یہ ملیشیا کا قومی کھانا سمجھا جاتا ہے جو ناریل کے دودھ میں پکا ہوا چاول، بنے ہوئے مونگ پھلی، تازہ کھیرے، ابلا ہوا انڈا اور تلی ہوئی مچھلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لکسا ایک مسالے دار اور خوشبودار نوڈل سوپ ہے جو مچھلی یا چکن یخنی میں بنایا جاتا ہے۔ رینڈانگ جو کہ مسالے دار ناریل والے سالن میں پکا ہوا گوشت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سیخوں پر بھنا ہوا گوشت جو مزیدار چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا میں بیل کے اعضائے مخصوصہ سے بنا ایک سوپ بھی کافی مقبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوپ مردوں کی توانائی بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستو، ملیشیا میں ڈوریان کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹے دار چھلکے والا پھل اندر سے بہت کریمی ہے لیکن اس کی بدبو اتنی تیز ہے کہ بہت سے ہوٹلوں اور عوامی جگہوں پر اس کو لانے پر پابندی ہے۔ دوستو، ملیشیا جنوب مشرقی ایشیا کی ایک مضبوط معیشت ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پر پٹرول اور قدرتی گیس کی صنعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سالانہ لاکھوں ٹورسٹ ملیشیا کے خوبصورت جزیروں، تاریخی مقامات اور انٹرٹینمنٹ مراکز کا رخ کرتے ہیں۔ ملیشیا دنیا میں الیکٹرانکس، چپس اور سیمی کنڈکٹر بنانے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ زرعی پیداوار میں پام آئل، ربڑ اور ٹراپیکل فروٹس کی پیداوار میں یہ دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ دوستو، ملیشیا میں کرنسی رنگٹ کہلاتی ہے جو مالے زبان میں غیر ہموار کے معنی میں آتی ہے۔ یہاں کم از کم تنخواہ 1500 رنگٹ ہے یعنی 320 امریکی ڈالر، لیکن تنخواہیں شعبے اور تجربے کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوالالمپور اور پیانگ جیسے شہروں میں ایک بیڈ روم کا کرایہ 240 سے 480 ڈالر ماہانہ ہو سکتا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 120 ڈالر کے قریب رہائش ممکن ہے۔ کھانے پینے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی دوسرے ایشیائی ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہیں، جس سے یہ جگہ ٹورسٹ کے لیے ایک سستی اور بہترین منزل ہے۔ دوستو، ملیشیا ملک نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے روایتی اور جدید طرز زندگی کے حسین ملاپ کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کا ہر پہلو حیرت سے بھرپور ہے، چاہے وہ اس کی تاریخ ہو، ثقافت ہو یا لوگوں کی روزمرہ زندگی۔ اگر آپ ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی تہذیب اور جدت ایک ساتھ چلتے ہیں تو ملیشیا آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ملیشیا ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔